नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतेश चौधरी, जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्पेशलिस्ट। पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन एंड व्यवहारिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसे घुटना प्रत्यारोपण भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि कब उन्हें घुटना प्रत्यारोपण कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। तो आज इन्हीं क्यों, कब, कैसे, किनको कराना चाहिए और किन्हें नहीं कराना चाहिए, इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले घुटना प्रत्यारोपण होता क्या है। जैसे बोला जाता है कि नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट। एक पेशेंट का आता है क्वेरी कि इसमें क्या घुटना पूरा ही बदल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में जो हमारा कार्टिलेज वाला पार्ट होता है, जो फीमर का और टिबिया बोन्स का कार्टिलेज चिकना पार्ट होता है, और जो मेनिस्कस गादी वाला पार्ट होता है, वो ख़राब हो जाने के कारण घर्षण होने लग जाता है और घुटना घिसाने लग जाता है। तो इनकी ये जो चिकनी सतह है, इसको बदला जाता है घुटना प्रत्यारोपण में, जिसे कैप रिप्लेसमेंट भी बोलें तो ज़्यादा बेटर होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए, जो हम आमतौर पर डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, तो हम लोग दांतों के लिए जो पार्ट ख़राब रहता है, जो सड़ा हुआ रहता है, उसको ट्रिम आउट करके उसको हटा देते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। घुटना प्रत्यारोपण में भी सेम तरीके की चीज़ की जाती है। जो शरीर का पार्ट, जो चिकनी सतह ख़राब हो गई है, जो हड्डी ख़राब हो गई है, जो टिश्यूज़ ख़राब हो गए हैं, उन्हें निकाल करके वहाँ पर मेटल की कैप और पॉलीथिलीन का सरफेस लगाया जाता है, जिसके कारण कुशनिंग का भी काम होता है, ग्लाइडिंग का भी काम होता है। इन पार्ट्स में सेंसेशन नहीं रहते हैं, तो हमारा पेन ख़त्म हो जाता है। इसी को टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, घुटना प्रत्यारोपण। घुटना प्रत्यारोपण अब हम आते हैं कब कराना चाहिए। नॉर्मली मेरे हिसाब से ये एक लाइफ स्टाइल सर्जरी है, जिसमें कि आपकी लाइफ जब भी इफ़ेक्ट होने लग जाती है, आप नॉर्मल लिविंग नहीं कर पाते हैं, तब ये घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी आपकी लगती है, जो लाइफ स्टाइल बनाए रखने के लिए काम आती है। तो कब कराना चाहिए। नॉर्मल ये एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि 50-55 साल की ऊपर की एज, जो 55-60 की एज में आते हैं, उस टाइम ये सर्जरीज एज वाइज कराना चाहिए, जिससे कि ये अगर अच्छे इंपोर्टेड इम्प्लांट्स यूज़ किए जाएँ तो उनकी लाइफ होती है 20 से 25 साल, जो आपकी एक लाइफ साइकिल में पूरी हो जाती है। जो भी हम अगर 55 माने तो 80 साल या 85 साल की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। तो उस टाइम एज के हिसाब से कराना चाहिए, पर एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। एज अगर आपकी कम है और आपका घुटना नहीं बचाया जा सकता है किसी भी दूसरे साधन से, तो फिर हम लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए घुटना प्रत्यारोपण पर जाना चाहिए। पर हाँ, इसमें सर्जन ऐसा चूज़ करना चाहिए जो जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जन हो, जिसे घुटना बचाना, जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी, बदलना, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज एंड लिगामेंट सर्जरीज वगैरह, कार्टिलेज सर्जरीज ये आती हो, वो उसमें अनुभवी हो, ताकि वो ओनली आपको घुटना प्रत्यारोपण का एडवाइस ना करें। आपके अगर एज कम है और उसको बचाया जा सकता है घुटने को दूसरी किसी भी तरीके से, भले ही वो कंजर्वेटिव हो, माइनर ऑपरेशन से हो, तो वो आपको एडवाइस करे और आप उस पर जाएं। तो कब कराना चाहिए ये मोटे तौर पर अब हम आते हैं। तो जब आपकी लाइफ स्टाइल प्रभावित होने लग गई है, नॉर्मली हम एक दैनिक उससे बात करें कि पेशेंट जब भी जैसे किसी प्रोग्राम में जाना है और वो सोचने लगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ऐसी कंडीशन जब भी आए, तब हम लोगों को सोचना चाहिए कि घुटना प्रत्यारोपण कराना चाहिए। या फिर पेशेंट को फ्रिक्वेंटली दर्द के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, जैसे सप्ताह में 2 बार 3 बार दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, जिससे उसके दूसरे ऑर्गन्स, किडनी वगैरह इफेक्ट होने लग जाएँ, तब ये सोचना चाहिए। पेशेंट अपनी दैनिक लिविंग, जो दैनिक लाइफ स्टाइल है, वो डेली लाइफ स्टाइल है, वो नहीं कर पा रहा है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए सोचना पड़ रहा है, एक रूम में एडजस्ट करना पड़ रहा है, उसे पूरी जगह अपने घर में ही नहीं घूम पा रहा है, तो ऐसी जगह पर हम लोगों को घुटना प्रत्यारोपण कराना चाहिए, जिससे ये बोला जाता है कि लाइफ स्टाइल आपका मेंटेन रहे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये एक लाइफ स्टाइल सर्जरी। तो जब भी आपको ऐसी कोई समस्याएं आ रही हैं जिससे आपकी डेली लिविंग इफ़ेक्ट हो रही है, तब आपको घुटना प्रत्यारोपण के लिए जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में अधिकतर ये शंकाएं होती है पेशेंट की कि इसने बोल दिया कि घुटना प्रत्यारोपण से ही नहीं होता है, बड़ी सर्जरी है। कभी उनका होता है कि डॉक्टर बड़ा हो, कभी नाम पर जाते हैं। कई लोग होता है कि अभी जैसे इम्प्लांट्स पे कैपिंग हो गई है, सर्जरी की कॉस्ट कम हो गई है, तो कई लोगों का हो गया है कि सर्जरी
की कॉस्ट कम है तो आप डायरेक्ट रिप्लेस कर दें। तो ऐसा हमें निर्णय नहीं लेना है। निर्णय हमें घुटना रिप्लेसमेंट का जब लेना है, जोड़ प्रत्यारोपण का, जब वो हमारे लिए सही हो, तो उसी टाइम पर अपने को ये निर्णय लेना है और वो हमको करवाना चाहिए। अब हम आते हैं कि जॉइंट प्रत्यारोपण, नी जोड़ रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है वो किन्हें कराना चाहिए। एक्चुअली ये सर्जरी जिन्हें सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जिनका घुटना बहुत ज़्यादा खिंचा गया है, मेडिकल टर्म में बोले तो टाइप्स 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हो गया है, कार्टिलेज ख़त्म हो गए हैं, मेनिस्कस वर्क नहीं कर रहा है, वो भी पूरा घिसा गया है, जॉइंट स्पेस पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, उन्हें ये सर्जरी के लिए जाना चाहिए। या जिन्हें पेन किलर्स अफेक्ट करना बंद कर दिया है, आप रूटीनली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पेशेंट वर्किंग नहीं कर पा रहा है, डेली लिविंग मूव नहीं कर पा रहा है, तो उससे ओबेसिटीज़ बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा और विशियस साइकिल चालू हो जाएगा, आपको दूसरी बीमारियां चालू हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। उन्हें ये एक लाइफस्टाइल सर्जरी है, तो उन्हें अपनी लाइफस्टाइल वापस गेन करने का मौका मिलेगा। उनके लिए एक वरदान है। जो पेशेंट्स हल्की एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गोल्फ वगैरह, इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी इस सर्जरी के बाद कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों को नी रिप्लेसमेंट की एडवाइस करना चाहिए। और पेशेंट्स जो इस रिप्लेसमेंट में डरते हैं, उन्हें अब आधुनिक इम्प्लांट्स के साथ और जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं, जो इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हैं, स्किल्ड सर्जन्स हैं, एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं, उनकी देखरेख में ये कराना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन में सर्जरीज होती हैं तो उनका सक्सेस रेट नॉर्मली 98%, 95 से 98% के करीब होता है। हर सर्जरी में कभी 1000 में से 1 पेशेंट, 2 पेशेंट की गड़बड़ी किसी भी सर्जरी में वाजिब है, हो सकती है, पर फिर भी एज कम्पेयर टू अगर ये लिया जाए तो 98%, 95% सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है और वो ऐसे पेशेंट्स की लाइफ स्टाइल पूरी बदल सकता है। दूसरी, जो पेशेंट्स का जैसे अभी जो भी पेपर्स आए हैं उसमें पेशेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर पूछा गया है कि वो कितने सेटिस्फाइड है। तो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद 81 से 82% पेशेंट्स बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हैं। ये रेशो अप टू 85% तक भी गया है। तो सेटिस्फेक्शन रेट अच्छा होना इस सर्जरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट सेटिस्फाइड है, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी वरदान है। दूसरा, अगर हम आए कि किन पेशेंट्स को ये सर्जरी नहीं कराना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स जो मेडिकली फिट नहीं है, जिन्हें कार्डियक ट्रबल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके लिए लाइफ स्टाइल थोड़ा इफ़ेक्ट हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा ये सर्जरी, ऐसे पेशेंट्स को हमको नहीं कराना चाहिए ये सर्जरी। दूसरे पेशेंट्स जिसमें मसल पावर नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी मसल पावर नहीं है, उन्हें कुछ बीमारियां हैं जैसे मस्कुलर डिसीजेस होती हैं, उन पेशेंट्स में रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी मसल पावर ना होने के कारण वो एक्टिविटीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उन पेशेंट्स को ये सर्जरीज नहीं कराना चाहिए। कुछ पेशेंट में पहले से इन्फेक्शन हुआ रहता है, जिसमें कार्टिलेज ख़राब हुआ रहता है, बोन का लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, जब ये सर्जरी करने पर भी इम्प्लांट लूजनिंग की समस्या आ सकती है। अगर ये रेशो बहुत ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से उन्हें, जो अगर डॉक्टर रिस्क एक्सप्लेन करता है बहुत ज़्यादा, तो ये सर्जरीज नहीं कराना चाहिए। बाकी नॉर्मली ये एक अच्छे टाइम पर, जब आप मोबाइल हैं, आपकी मसल टोन अच्छी है, आप ये सर्जरी कराते हैं तो उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से ये सर्जरी हम लोगों को अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए सही टाइम पर ज़रूर से कराना चाहिए, अगर हमारी दैनिक लाइफ स्टाइल, लाइफ लिविंग बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हमने बहुत कुछ इसका संक्षिप्त में जो आपके डाउट्स होते हैं उसको कवर किया है उसमें। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ हमको कमेंट्स करिए। हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल है इस वीडियो में, उसको यूज़ करें और हमसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं। हमें आपके डाउट्स क्लियर करने में बहुत खुशी होगी। नमस्कार।